आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। आज हम अपने इस सेशन में अपना जो रेकी का एनिसेट टेक्निक होता है उसमें हम हमारी भूत बाधा हो या कोई ब्लैक मैजिक जैसा हो या और नजर उतारनी हो तो कैसे उतारते सिंबल के साथ, ये रेकी के सेकंड लेवल में सिखाया जाता है लगभग। तो ये बहुत पुराना और एनिसेंट टेक्निक है। बहुत लोग, कुछ लोग यूज करते होंगे, नहीं करते होंगे, ठीक है। लेकिन आज हम इस सेशन में पूरी तरीके से इसको कैसे यूज कर सकते हैं और हमारे घर की और हमारी नकारात्मकता कैसे दूर की जा सकती है। भले हम बच्चों से लेकर बड़ों तक इसे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हे जे सेशन असते यामध्ये मी शिकवतोय तुम्हाला भूतबाधा करणी असेल, काळी जादू असेल किंवा इतर काही गोष्टी असतात, त्या तुम्ही कशा रिमूव्ह करायच्या रेकीच्या पार्ट 2 मध्ये रेकी लेवल 2 शिकत असताना, तर त्याचं टेक्निक आहे। तो इसमें हम क्या करते हैं एक्चुअली, ये होता है कापूर बोलते हैं हम, या ऐसे भीमसेनी कापूर बोलते हैं। हमें कुछ 1-2 कापूर की वड़ियाँ लेनी है छोटी सी। तो इसे यूज करना है, माचिस होनी चाहिए और माचिस के साथ एक पेपर पर सिंबल ड्रॉ करने हैं। तो सेकंड लेवल में कौन से सिंबल यूज करते हैं हम, अपनी रेकी पावरफुल या स्विच सिंबल कहते हैं, जैसे चौकोरे से की और फिर चौकोरे, इसमें 3 ही सिंबल यूज करने हैं आपको, समझ गए आप। तो कौन-सा जोशने डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो इसमें इसमें तो हम फिजिकली सामने से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन किसी का फोटो हो उस पर भी कर सकते हो, सामने हो उस वहां पर भी कर सकते हो, लेकिन आपका रेकी के साथ ये काम करेगा। तो इस मैंने एक छोटी सी चिट्ठी पर, इस पेज पर मैंने चौकोरे एक सिंबल बनाया है। देखिए सिंबल पेंसिल से बनाया है, आपको क्लियरली दिखेगा नहीं, ना ही मैं टाइम वेस्ट करूंगा उसमें। चौकोरे सेहेकी और हुंशा जिसने चोकरे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो ऐसे सेहेकी जो अंदर हम सीख चुके हैं। कोशिश करो, नहीं दिख सकते क्योंकि ट्रांसपेरेंट है थोड़ा सा पेपर। तो ऐसे एक सैंडविच बनाते हैं हम, चोकोरे सेहेकी चोकोरे, और इसको पेपर पर ड्रॉ करने के बाद इसको हमें है ना एक ऐसे मोड़ना है, फोल्ड करना है अच्छी तरीके से इस पेपर को। इस पेपर को फोल्ड करेंगे हम, आपण जे सिंबल काढलेत यावरती चौकोरे सेहेकी हुंशा जोशने या पेपर वरती, ते सिंबल काढायचे आणि तो पेपर फोल्ड करायचा पूर्णपणे। पेपर फोल्ड करने के बाद अच्छी तरह से जितना हो सके छोटा कर दीजिए, ठीक ठीक है। बेहतर होगा कि आपको जब भी आप जलाते होगे तो आपके घर में ऐसा छोटा सा जो आरती करते हो वो होगा, उसका इस्तेमाल करना है। हम इसे दूसरी लैंग्वेज में अग्नि स्नान भी कह सकते हैं। सारी बाधा निकल जाती है, अग्नि में जल जाती है, तो इसका इस्तेमाल वही करेंगे। तो मैं इस पर, इस चिट्ठी में मैंने सारे सिंबल्स ड्रॉ करके रखे थे और वहीं पर मैं अब क्या करना है आपको सिखा रहा हूँ। जो सीखे होंगे वो सीखे, वो जो नए होंगे सिर्फ देखे, बाद में आप सीख सकते हो, ठीक है। तो ये चिट्ठी अपने हाथ में लेनी है, आपका इंटेंशन क्या है, इंटेंशन। तो सीधा बैठना है आपको। पहले रेकी को हम कैसे आह्वान करते हैं, ऐसे बुलाते हैं, हे रेकी ऊर्जा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हे ईश्वरीय शक्ति, जो भी मांगते हो, हे शिव शक्ति बोल सकते हो आप, ब्रह्म शक्ति बोल सकते हो आप, माँ दुर्गा की शक्ति बोल सकते हो, कोई शक्ति, सभी इन देवताओं की है। तो ऐसे कॉल कर सकते हो, हमारे शरीर में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, हमारे 7 चक्रों में हर एक सेल में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। ऐसे हम 3 बार कहेंगे, हे रेकी ऊर्जा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मेरे शरीर में, मेरे 7 चक्रों में हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित। हे रेकी ऊर्जा मेरे शरीर में, मेरे 7 चक्रों में, मेरे हर एक सेल में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हम ऐसे रेकी को कॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस चिट्ठी को अपने हाथ में रखेंगे। हाथ में रखकर क्या बोलना है हमें, ऑलरेडी सिंबल ड्रॉ कर चुके हैं हम। सिर्फ हमें क्या इंटेंशन देने हैं, इसको कमांड देनी है कि हे रेकी ऊर्जा, जो मैंने इस पर सारे सिंबल ड्रॉ करे हैं, चौकोरे, सेकी और चौकोरे, इस सारे सिंबल्स एक्टिव हो जाए और जो भी मैं नजर उतार रहा हूँ जिस भी व्यक्ति की,
तो उसकी जो बाधा है वह भूत बाधा हो, ब्लैक मैजिक हो, और कौन सी भी बाधा हो या नजर लगी हो, वो दूर हो जाए। तो ये हमने बोल दिया, तो ये सिंबल एक्टिवेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इसमें 3 बार बोल सकते हो आप, चोकोरे सेहेकी चोकोरे। जो भी मेरे गुरु है, जो भी मैं दुष्ट ये करने वाला हूँ, मेरे दृष्ट निकालने वाला या नजर निकालने वाला हूँ, मेरे गुरु। ऐसे आपके सामने प्रैक्टिकल के लिए, आपके सामने इंसान हो तो उसके वैसे उसी तरीके से करना है, बस एक समझ लीजिए। तो मैंने कमांड दे दी 3 बार, और ये सिंबल पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते इस पेपर में। तो इस पेपर को आपको क्या करना है, सिर्फ पहले जाकर जो भी आपके सामने आप सोचिए, व्यक्ति कोई व्यक्ति है, जैसे मेरे सामने ये मेरे गुरु है, जो कि मैं इनको मानता हूँ, आप देख सकते हो। तो क्या करना है, इस चिट्ठी को लेकर ऐसे आपको 3 बार उनके यहाँ से ऐसे गोल गोल घुमाना है। जो भी व्यक्ति है, अपने गुरु है मेरे, जिनकी मैं नजर उतार रहा हूँ, क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, तो आप ऐसे उस व्यक्ति की नजर निकाल सकते हो। इनको कोई नजर लगी हो, इनको कोई बाधा हो, या कोई ब्लैक मैजिक हो, सारा उतर जाए और इस सिम्बॉल्स में और इस रेकी के पावर में पूरे समा जाए। तो इस चिट्ठी को हम लेंगे, 3 बार ऐसे करेंगे, तो ये चिट्ठी हाथ में रहती है। फिर उसके साथ हम क्या करेंगे, ये 3 बार प्रोसेस करने के बाद 3 बार कर सकते हो, 5 बार कर सकते हो, 7 बार कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो होता है, जो मैंने कहा था आरती करने के लिए बस हम यूज करते हैं इसे, तो उसे कापूर बोलते हैं हम। जो छोटी छोटी होती है, उसमें से आपकी जरूरत के हिसाब से, देखिए वो कागज जल जाए, इतना बड़ा भी कागज ना लेना कि परेशान हो जाओगे उसको जलाते जलाते। तो छोटा कागज कागज उस पर सिंबल निकालने की कोशिश करो। तो मैं इस पर अपना कापूर दोस्तों, जो होता है कापूर, उसमें डालूंगा। तो करते वक्त ध्यान रखना कोई वायर कुछ आसपास लाइट जैसा कुछ ना हो। तो इस कापूर को थोड़ी सी आग लगानी है, तो मतलब जलाना है। जैसे जरूरत होगी उस हिसाब से हम इस कापूर को यूज करेंगे। तो एक चिट्ठी होती है, इसमें पूरी जो होती है नेगेटिव एनर्जी, जो हम 7 बार करेंगे, नजर उतर आएंगे ऐसे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रेकी ऊर्जा, सारी एनर्जी नेगेटिव एनर्जी इसमें समा लेती है। तो इस चिट्ठी को जो भी कापूर जलाते हैं, उसमें डाल देना है और जला देना है। जो भी नेगेटिव एनर्जी है, सारी ऐसे जल जाती है। और उसके साथ बाद में एक नेगेटिव एनर्जी जलने के बाद जो भी कुछ बचता है, उसकी राख वगैरह, तो ये जल रहा है अभी, तो उसके साथ हमें क्या करना है कि आगे चल के हम, सुना होगा कभी आपने अग्नि स्नान, सुना है क्या कभी? शायद नहीं सुना हो तो ठीक है, सुना हो तो भी ठीक है। तो अग्नि स्नान करें। तो ये इसलिए होता है कि किसी के पैर में किसी को एक्सीडेंट हो जाए, कोई बहुत बीमार हो, या उसको कोई निगेटिव ऐसी एनर्जी हो जाए, मैंने कहा था आपको उसको निकालना है। इंसान कोई भी हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कैसे कर रहे हो। ये भावना बहुत बेहद जरूरी है, और ये चीजें करने वाली जो करनी है पूरे सेफ, आपको कोई इससे धोखा नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अग्नि होते है, जहाँ पर अग्नि होता है वहां पर आपको निगेटिव एनर्जी टच करने के चांसेस 0 के बराबर होते हैं। अग्नि निगेटिव एनर्जी को जला देती है, इस बात को समज लेना। म्हणजे जो अग्नी असतो तो निगेटिव एनर्जीला जाळत असतो। इसके बाद हम ये देखो चिट्ठी जल गई, जो भी था निगेटिव एनर्जी, उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें कापूर की और थोड़ी सी एक दो ए डाल दो छोटी सी, और अग्नि स्नान बोलते हैं, या हम इसे स्नान भी बोल सकते हैं, जो कि नेगेटिव एनर्जी और ये निकालने के लिए किया जाता है। आपको ओम का उच्चारण करते रहना है, इसको सिर्फ ओम का उच्चारण करते रहना है जितनी बार आप कर सकते हो। तो ऐसे जो व्यक्ति होगा या जो भी होगा, या भगवान की भी आप इस तरह से दृष्टि निकालते होंगे, तो आप ऐसे
7 बार कह सकते हो, ऐसे करना है आपको। ये अग्नि स्नान बोल सकते हो आप, या स्नान बोल सकते हो। ऐसे अपने हाथों से 7 बार पूरी तरीके से घुमा दीजिए उनके सामने से। उस व्यक्ति को कोई चोट हो, एक्सीडेंट हो, या और कुछ भी हो, या बीमार हो, आईसीयू में शायद आईसीयू में हो, तो फोटो को भी उसको ऐसे कर सकते हो आप। जैसे कि उसका उस पर असर हो जाता है, सारी निगेटिव एनर्जी कवर होकर इसमें आ जाती है। इस हमारे जो हम जलाते हैं, इसे यज्ञ भी कह सकते हो आप, छोटा सा, बस आपको समझने के लिए। उसके बाद ये 7 बार ऐसे करने के बाद आपको जरूरत के हिसाब से आपकी कापुर की डाल सकते हो गड्डिया। उठना है आपको, और ऐसे उस व्यक्ति को 7 बार परिक्रमा कर सकते हो आप। ऐसे घूमना है आगे पीछे से, सामने हो तो नजर उतारने के लिए ऐसा कर सकते हो। और 7 बार आपको ऐसे घूमना है आगे पीछे से। 7 बार घूमने के बाद पूरी तरीके से देखिए। अब मुझे 7 बार घूम कर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने माँ बाप पिता समान गुरु की निकाल रहा हूँ, तो मैं प्रैक्टिकल कर रहा था। अच्छा, आपके सामने ये भी हो जाएगा। तो 7 बार घूमते घूमते ओम का उच्चारण करना शुरू कर देना है। जैसे कि ओम बोलते हैं ना, आप अपनी तरीके से ओम बोलते रहे, जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती रहेगी। ओम 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 ओम। ये होने के बाद इसे आप साइड में रख देना, और आपको कोई दिक्कत भी ना हो। इसे बोलते हैं हम अग्नि स्नान, या एनेशन टेक्निक। आपकी कोई भी बाधा हो, आपको कोई भी आपको बीमारी हो, आपकी बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो रही, इसके लिए टेक्निक यूज किया जाता है। और 108% ये टेक्निक काम करता है। पता होगा कई लोगों को, कई लोगों को नहीं होगा। सुनो, आपको बीमारी हो, कोई बाधा हो, कौन सी भी कितनी भी खतरनाक बाधा होने दो, उस अग्नि में जल जाती है। और किसी को कोई जो करता है इस टेक्निक को, उसको भी कोई धोखा नहीं होता, क्या इनसिक्योरिटी नहीं रहती कि उसके ऊपर कुछ आ जाए। आ सकता है, ऐसा कुछ चांसेस नहीं होते, क्योंकि अग्नि पास में होता है। जैसे कि सोच लो, कोई व्यक्ति बीमार है, एक्सीडेंट हुआ है, उसके पैर की जख्म ठीक नहीं होती है, डायबिटीज पेशेंट हो, उसका डायबिटीज कवर नहीं हो रहा, कुछ चोट आई, उसकी जख्म होती, इसको जो चोट है वो कवर नहीं हो रही, तो उसको ऐसे आप अग्नि स्नान करोगे, या ऐसी आप उसकी निकालोगे जो नजर, तो उसके साथ उसकी बाधाएं उसी एक आधे घंटे के अंदर कम होगी, और वो स्टेबल हो सकता है आदमी। जो भी निगेटिव एनर्जी है, 2 मिनट के अंदर एक कंप्लीट होने के बाद पूरा, उस आदमी को रिलीफ मिलने लगती है। मतलब आपके यहाँ पर आप सीख चुके हो सेकंड, आप फर्स्ट सेकंड लेवल, तो ये कर सकते हो। ये टेक्निक बहुत पुराना है, बहुत लोग यूज करते हैं। आप पुराने राजाओं को देखते होगे, महाराजाओं को देखते होगे, बार बार उनके सेवक उनकी ऐसी क्यों आरतियां निकालते थे, आपको क्या लगता है? वो आरती नहीं, उसकी नजर उतारते थे ऐसे टेक्निक से। ये पुराना ही है, बस हमें पता नहीं है, हम जानते नहीं थे। हमारे राजा हो, या हमारे देखो ऋषि मुनि थे, ये क्यों करते थे? हम आरती क्यों करते हैं भगवान की उस स्तुति के साथ? ये होता है। जैसे मैंने, आप सोचोगे क्या ये फोटो की नजर उतार रहा है आदमी, या कुछ कर रहा है फोटो के साथ, ये नजर उतार रहा है, सिखा रहा है हमें। ये चीज नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आप जितनी भगवान को, या भगवान को उतना प्यार करोगे, भगवान की भी नजर उतारोगे, तो भगवान आपको नजर ही लगने नहीं देते। ये सोचो, अपनी सोच बदलोगे, तो अपने सोच के साथ बहुत अलग अलग मायने भी होते हैं, और हमें डायरेक्शन देते आहे सोच. आपण जसा विचार करतो, त्या विचाराला डायरेक्शन देव देत असतो. तुम्ही देवाची दृष्ट काढली ना, तर तुमच्या अख्ख्या कुटुंबाला देव सुरक्षा देत असतो आणि कोणाची दृष्ट लागून देत नसतो. तुम्ही देव भगवान की आप नजर उतार देते हो,
तो भगवान इतने खुश होते हैं कि आपके पूरे परिवार को सिक्योर करते हैं हर तरीके से। लेकिन पता होना चाहिए ना भगवान को हम कैसे प्यार करें, कैसे उनको भी ये करें। मैंने तो बस आज आपको सिखाना था इसलिए किया, मैं तो बीच-बीच में करता रहता हूँ। उसी हिसाब से जितना हम खुद से मोहब्बत करते हैं, जितना आपण स्वतःवरती प्रेम करतो, उतना ही भगवान पे भरोसा करके प्यार करना चाहिए ना। हम जितना भगवान को प्यार देंगे, उसके बदले हमें सब कुछ भगवान देने के लिए तैयार रहते हैं। बस, ये रेकी कहाँ से आई थी? इसका इसके रूट्स कहाँ थे? हमारे ही देश में थे ना, हमारे ऋषि-मुनियों की देन है। बस रीडिस्कवर किया डॉक्टर मिकाओ उसीजी ने जो स्पिरिचुअल थे, तो उनकी वजह से फिर हमारे पास आ गया जो हम सामान्य हैं, जो हम नहीं जानते थे, वो जानने लगे ना। तो अपनापन दिखाओ ना इसके साथ। भले रेकी ना कहो, ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहो, शिव शक्ति कहो, कहो ना जो चाहते हो आप। जो आपके हिसाब से मानते हो, उस हिसाब से उसको मानो और अपना लो। आपका जीवन बदलने वाली ये रेकी होती है, जो एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है। आप सोच नहीं सकते कि इसके साथ आप रहोगे और जाओगे काम करते-करते, आपकी क्या प्रॉब्लम होती है हमारे आपके जीवन की बस पैसा, हेल्थ इश्यूज़, झगड़े, रिलेशनशिप इश्यूज़, एजुकेशन इश्यूज़, छोटे-छोटे इश्यूज़ होते हैं, उसको लेकर हम दिक्कत में आ जाते हैं। तो उसी दिक्कतों को पूरी सॉल्व करने के लिए या समझने के लिए एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये रेकी। आप खेती करने वाले हो, शेतकरी असाल, आप कोई नोकरी करते हो, कुठे नोकरी करत असाल, हर तरीके से कुछ भी करते रहे हो आप, कोई भी बिज़नेस हो, आपका छोटा-सा वड़ा पाव का, चाय का बिज़नेस हो, वहाँ पर भी रेकी काम करती है। ये सारे टेक्निक काम करते हैं। आप किसी को भी ठीक कर सकते हो एक जगह से दूसरे को जगह से बैठकर। ये सीखते हैं ना हमसे इस लेवल में, सेकंड लेवल में। तो कहा रेकी हर चीज़ के लिए है, लेकिन कैसे यूज़ करना है, बस हमें पता नहीं है। इसको ही हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखो ना, कितने परेशान रहते हैं हम ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज़ या किसी की नज़र लग जाए। ये कितना आसान तरीका है, आप किसी से भी करवा सकते हो। जो रेकी सीख सका है, जो रेकी सीखते हैं, हीलिंग करते हैं, उनको तो लगभग 15 दिन में एक बार ये करना ही चाहिए खुद के साथ। बस किसी और से करवा लो, उस पेपर को एनर्जाइज़ करो आप, उस एनर्जाइज़ कर किसी के हाथ में दो और गोल-गोल घुमाओ, जो समझाओ उसको ऐसे-ऐसे ये करना है, इसमें कपूर डालना है, ये पेपर मैं दे रहा हूँ, इसको एनर्जाइज़ किया है, सिर्फ़ मेरे सामने से 3 बार घुमा दीजिए ऐसे पेपर को और नज़र उतारने के लिए या कुछ नेगेटिव सा लग रहा है, ऐसी चीज़ें निकालने के लिए और उस पेपर को फिर हम जो आरती करते हैं, उसमें से पेपर डालकर कुछ कपूर की वड़िया डालकर जला दो। जलने के बाद उसमें ही फिर और कपूर डाल दो और जो आपके और चाहे कोई प्रॉब्लम हो, उसी को मन में रखकर ओम का उच्चारण करते-करते 7 बार घूमना ऐसे, सब कुछ खत्म हो जाता है। अब तो समझ गए आपकी खुद की बीमारी हो, ब्लैक मैजिक हो या नज़र उतारनी हो, सबसे आसान और पावरफुल टेक्निक ये है। ये मेथड है, इसका इस्तेमाल करोगे ना, तो कोई भी बाधा आपके अंदर या आपके आस-पास कभी भटकेगी ही नहीं। बस करने के तरीके पता नहीं होते, कोई सिखाने ला वाला नहीं होता प्रैक्टिकल, तो आप नहीं कर पाते। अगर मैं यही बात आपको मुँह से बता देता, तो आप नहीं समझते, इसलिए मुझे प्रैक्टिकली दिखाना पड़ा। आज आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे हम कर सकते हैं। उसके बावजूद इसका इस्तेमाल बच्चों पर भी कर सकते हैं। अपने जानवर बीमार पड़ते हैं, पता है किसी की गाय होगी, भैंस होगी और कुछ मुर्गी भी होगी, बिल्ली होगी, कुत्ता होगा, मांजर, कुत्रं असेल, काही असेल, वो भी बीमार पड़ते हैं ना, उनके साथ भी कुछ होता है। वो यहाँ-वहाँ घूमते हैं ना, कभी उनको क्या पता होता है कि उनके साथ भी कुछ होता है, तो बीमार पड़ जाते हैं, कुछ खा लेते हैं गलत। तो उनको भी ठीक करने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो।
स्पेशली आपके घर में आप अपने भगवान की ही नज़र उतारोगे ना, इस 15 दिन में कम से कम, तो भगवान आपके जीवन के हेल्थ, वेल्थ जो भी प्रॉब्लम हो, आने ही नहीं देंगे। लेकिन हम करते नहीं। हम भगवान के पास कब जाते हैं दोस्तों? इतना है कि भगवान मुझे दे दो, दे दो। लेकिन भगवान को आप प्यार के तौर पर क्या देते हो? पैसे तो भगवान ने ही निर्माण किए, तो उनको देने के लिए कुछ आपके हम तो कुछ छोटे से हैं एकदम भगवान के सामने, अंश है उनका। लेकिन उससे बढ़कर भगवान को क्या चाहिए होता है? प्यार, मोहब्बत और प्यार, मोहब्बत जताने के तरीके क्या होते हैं? आपलं प्रेम दाखवायचे काय पद्धती असतात, मेथड असतात. एक मेथड है ना, एक बार करके देखो, अपने जीवन की, अपने घर की सारी बाधाएँ चली जाएँगी। कितना आसान है। बस हम ही मुश्किल बना देते हैं या कहीं पर पढ़ते ही नहीं या जानते नहीं। ये बहुत पुराना और बहुत कुछ इसमें है और एक रहस्यमय टेक्निक है। आप कभी कोई बीमार हो घर में, एक बार करके देख लीजिए, आपको रिज़ल्ट तुरंत मिल जाएँगे। जैसे रेकी काम करती है ना, वो बहुत पावरफुल है। जैसे ही वो यही टेक्निक आज़माओगे ना छोटा-सा, सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाती है। मग आपका कैंसर से लेकर ब्रेन ट्यूमर से लेकर सर्दी-खाँसी हो, कर लीजिए कभी-कभी। देखो, रिज़ल्ट क्या आते हैं इसके बेहतरीन। लास्ट में मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला मतलब सिंबल क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये आप गूगल कर भी चेक कर सकते हो और मैं दिखा दूँगा गूगल पर, चिंता ना कीजिए। लेकिन इसके लिए फर्स्ट और सेकंड लेव्हल की अटोमेट होणं बहुत ज़रुरी आहे. मतलब पहिल्या आणि सेकंड लेव्हलची दीक्षा घेणं खूप गरजेचे आहे, तेव्हा सिम्बॉल काम करतात. मग तुमची जर पहिली दीक्षा किंवा दुसरी दीक्षा झालीच नसेल, सेकंड लेव्हलची, तर हे सिम्बॉल कसे काम करतील? जो रेकी सेकंड लेवल तक सीख चुके हैं, उनके लिए बेहतरीन आहे. जे सेकंड लेव्हलपर्यंत रेकी शिकलात, त्यांच्यासाठी खूप फायदेशीर असतं कारण ते हीलर्स म्हणून काम करतात. वो लोग हीलर्स के तौर पर काम करते हैं दोस्तों. यहाँ तक समझ में आया? तो हम अपनी नेगेटिव एनर्जी, भूत बाधाएँ या और कुछ भी हो नज़र उतारना यहाँ तक सीख गए। इसके आगे हम कुछ और सिखाएँगे आपको हेल्थ रिलेटेड। तो वो सब सीख सकते हो, सभी कर सकते हो। ठीक है? और उससे पहले हाँ, एक घर की बाधाओं के बारे में लोग बहुत मुझे सवाल पूछ रहे थे, सर घर की बाधा कैसे दूर करें? अभी इसमें ही है सब कुछ। जो अभी मैंने प्रोसेस की है ना, उसमें हमने जो कापूर जलाया, जो मैंने आपके सामने जो कापूर जलाया ना सिम्बॉल के साथ, बस इस पे आप जब घर की बाधा दूर करना चाहते हो ना, तो बस वो हमने एक पेपर पर सिंबल बनाए थे ना, उसको एक कमांड दी थी। हे सारे सिंबल रेकी ऊर्जा सिंबल्स एक्टिवेट हो और मेरे घर के हर बाजू में, हर कोने में पॉजिटिव एनर्जी फैलाए और जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो कलेक्ट करके इस अग्नि में जलाए। तो इससे आपकी आसानी से बाधाएँ दूर होगी। लगभग आपको 1 हफ्ते तक ये प्रोसेस करनी होगी। घर के हिसाब से देखोगे तो हर जगह ये पहुँचनी चाहिए चीज़, तो आपको कम से कम हर रोज़ ये टेक्निक आज़मानी होगी। लगातार आप 6 या 7 दिन करते हो, तो इसके रिज़ल्ट आपको तुरंत मिल जाते हैं। आपके घर में पॉज़िटिव विचार आपके जो रुक चुके हैं, वो काम होने लगते हैं। उसके बावजूद आपके कोई रिज़ल्ट हो, आपके कोई इंटरव्यूज़ हो, आपकी कोई प्रेज़ेंटेशंस हो, जो भी हो, अब पैसे नहीं आ रहे आपके पास, ब्लॉकेज हो चुका है, ये करके तो देखो एक बार और विश्वास के साथ कर देखो, विश्वास के साथ, आपको रिज़ल्ट आने ही आने हैं। एक हीलर के तौर पर काम करते हुए आदमी को या व्यक्ति को ये ध्यान में रखना चाहिए, जे कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, ये करना ही चाहिए। अपने घर के लिए करो, अपने लिए करो, अपने भगवान के लिए करो, तो ये टेक्निक आज़मा सकते हो अपने तरफ से। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।